युवावस्था और जोश दिखाने के लिए अंकल ने पहले एक ताकत की गोली खा ली, फिर एक हथकड़ी निकालकर पत्नी को पलंग से बांध दिया और कुछ रोमांचक करने की तैयारी में थे। परंतु अति उत्साह में उन्होंने शुरू भी नहीं किया था कि उन्हें हृदयाघात हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। पहले तो पत्नी को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने अपने पैरों से पति को खींचने की कोशिश की। हालांकि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली और उन्हें डर के मारे पैर पीछे खींच लेना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप पति बिस्तर से नीचे गिर गए। महिला घबरा गई और जोर जोर से पैर मारकर हथकड़ी से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हथकड़ी इतनी मजबूत थी कि उसे चाहे कितना भी जोर लगाना पड़ा, छुटकारा नहीं पाया जा सका। उसने पति का नाम जोर से पुकारा, परंतु कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसने देखा कि जमीन पर टमाटर का रस बह रहा था। इस बार महिला को समझ में आया कि पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। यह सुनसान इलाका था, 3-5 किलोमीटर तक कोई नहीं था। महिला हताशा में रोने लगी। यह समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई घंटे बीत गए और अचानक उसने बाहर कुछ आवाज सुनी। मैंने सोचा कि उसे निकाल लिया जाएगा, लेकिन जब उसने जो दृश्य देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसके सामने एक वन्य भेड़िया प्रतीत हो रहा था जो सूंघते हुए नजदीक आ रहा था। जमीन पर फैले खून की महक धीरे धीरे पति के शव की ओर बढ़ रही थी। महिला निरंतर जोर से चिल्लाकर उसे दूर करने का प्रयास कर रही थी, परंतु भेड़िया हटने के मन में नहीं लगा। खामोशी से लाश पर कूद पड़ा। हताशा में महिला ने सिर पर रखी किताब उठाई और भेड़िए पर प्रहार कर दिया। इस उपाय से काम बना। भले ही उसने शव छोड़ा, वह दरवाजे के पास ठहरा रहा। महिला पुनः रो पड़ी। सोच रही थी कि अगर यहाँ और फंसी रही तो वह भी शिकार बन जाएगी। दर्दनाक दृश्य सामने आया। निराशा के कगार पर महिला ने अचानक अलमारी पर रखा फोन देखा। हालांकि वह अपने पैर की उंगलियों से उसे खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन दूरी थोड़ी सी रह गई। महिला पहले ही 12 घंटे से फंसी हुई थी। उसने सिर के ऊपर रखे पानी के गिलास पर ध्यान केंद्रित किया। भूखी प्यासी और थकी हुई महिला ने जैसे ही लकड़ी को धकेला, गिलास गिर गया और वह जल्दी से गिलास को पकड़ लिया। भले ही उसके पास अब पानी था, लेकिन गिलास का जल वह मुंह तक नहीं पहुंचा सकी। मजबूरन उसने गिलास को वापस रख दिया। फिर अचानक उसे एक पत्र मिला, जिसे उसने तुरंत उपयोग किया। इसे पुआल के रूप में मोड़ा गया, पानी पिया और फिर शेष जल को स्थान पर लौटाया। अकस्मात महिला को नींद आई। आधी रात को उसे अजीब ध्वनि से जागते ही उसके हाथ में एक संदूक लिए राक्षस दिखाई दिया। संदूक खोलने पर वहां हड्डियां और आभूषण मिले। डर से महिला ने श्वास रोक ली और आंखें मीच ली, यह मात्र भ्रांति होने की कामना करते हुए। सवेरे उठते ही फर्श पर पैरों के निशान देखकर उसे समझ आया कि कल की घटना सिर्फ कल्पना नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि उसे शीघ्र भागना चाहिए, नहीं तो भेड़िया या सनकी उसे हानि पहुंचाएगा। इसलिए उसने जीवन बचाने के लिए संघर्ष का निश्चय किया। वह पानी से भरा गिलास उठाकर तोड़ा और टुकड़ों से कलाई काटी तथा रक्त से चिकनाई देकर हथकड़ी खोली। फिर वह उठी, चाबी से हथकड़ी खोली और पुलिस को फोन करने का प्रयास किया। अचानक फोन की बैटरी मर चुकी थी। घाव का उपचार करने के बाद वह तुरंत गाड़ी की चाबी लेकर कार में बैठी। मानसिक भय के चलते मैंने अनजाने में कार को पेड़ से टकरा दिया। तब शोर ने आसपास के लोगों को जगा दिया। सौभाग्यवश उन्होंने समय पर महिला की जान बचाई। वह खतरे से बाहर है, पर वह अभी भी उस भयानक व्यक्ति का सपना देखती है। सच्चाई जानने पर उसे अखबार के जरिए पता चला कि वह व्यक्ति एक साधारण इंसान था, जो बचपन से बीमारी और दवाइयों के प्रभाव से अजीब हरकतें करता था। अब वह व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है और न्यायालय में सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा है। महिला ने अपने दिल के डर को मुक्त करने के लिए कोर्ट में प्रवेश किया। उसने उस व्यक्ति का स्पष्ट रूप से सामना किया। उसकी पहचान बदल रही थी। बचपन में चोट से लेकर वयस्क जीवन में हादसों तक उसकी जिंदगी में यह सब मानसिक छाप छोड़ गए थे। अब वह खुश और मजबूत हो सकती है। यह दर्शाता है कि उसने अतीत से मुक्ति पा ली है। खुद को सकारात्मक जीवन जीने से ही हमारी सफलता होती है।